श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों आज हम आपको बच्चों को सुधारने वाला, बच्चों को समझदार बनाने वाला बहुत ही प्यारा सा उपाय बताने वाले हैं। इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय के बारे में बताएंगे। यह तीनों ही महा उपाय हैं क्योंकि इन उपायों को करके बहुत से लोगों को लाभ मिल गया है। यदि आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, छोटी छोटी बातों में बहुत ही जल्दी से गुस्सा हो जाता है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है, आप पढ़ाई करने के लिए बोलते हो तो वह मोबाइल चलाने लग जाता है और दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, सर दुखने लगती है, आंख दुखने लगती है, फिर भी मोबाइल चलाना बंद नहीं करता है और आपकी बातें बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तो ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए, ऐसे बच्चों को समझदार बनाने के लिए आपको यहाँ 3 उपाय में से कोई भी एक उपाय जरूर ही करना चाहिए। जो उपाय आपको सरल लगे, जो उपाय आपको आसान लगे, जो उपाय आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, आप उस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि पंडित प्रदीप मिश्रा गुरु जी की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। जब भी गुरु जी की कथा होती है उसमें जितने भी पंडाल लगे होते हैं वहाँ हमेशा ही भर जाते हैं और जगह हमेशा कम पड़ जाती है। तो दोस्तों गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान लोगों को अपनी समस्याओं को एक पत्र में लिखकर अपने पास जमा करने के लिए कहा। तो बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने बच्चों की समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उनका बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, उनके बच्चे की याद शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बच्चे बहुत ही जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं और कई बच्चे तो बहुत ही जल्दी से अभी से ही बचपन में डिप्रेशन में हैं। तो गुरु जी ने लोगों की इन्हीं सब समस्याओं को देख करके उनकी समस्याओं का निवारण कैसे किया जाए उसके लिए इन उपायों को अच्छे तरीके से बताया है। तो इस उपाय में मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से इस उपाय को समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप लोग इस उपाय को करके अपने बच्चों की हर प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आप इस उपाय को बच्चों से संबंधित हर प्रकार की समस्याएं, परीक्षा में कैसे वहाँ मतलब जल्दी से पास हो, खासकर पढ़ाई लिखाई से संबंधित हर प्रकार की समस्याओं को आप इन उपायों को करके दूर कर सकते हैं। तो जैसे ही गुरु जी ने लोगों की समस्याओं को जाना तो उन्होंने यह 3 प्यारे प्यारे से उपाय बताए थे और इन उपायों को लगभग लाखों लोगों ने किया। और इस उपाय को करने के बाद में वही लोग 1 से 1.5 महीने में या 2 महीने में गुरु जी की कथा में वापस आए तो उन्होंने गुरु जी को फिर से पत्र लिखा कि गुरु जी आपके बताए हुए उपाय को हमने किया और उस उपाय को करने के बाद में हमें बहुत ही जल्दी से परिणाम दिखाई देने लगा। हमारा बच्चा अब एकदम जल्दी से ध्यान से पढ़ाई लिखाई करता है, समय पर घूमने के लिए चले जाता है, समय पर खेलता है, लेकिन पढ़ाई में उसका मन बहुत ज़्यादा लगने लगा है। हमें उसे बोलना भी नहीं पड़ता है कि बेटा आज थोड़ा से पढ़ लो करके, वह खुद ब खुद पहले से ही निश्चित कर लेता है कि मुझे इतने समय से लेकर इतने समय तक पढ़ना है। लेकिन इस उपाय को करने से पहले हमारे बच्चे का मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता था, उन्हें कितना भी कहते थे बिल्कुल भी नहीं मानता था। गुरुजी अब हमारे बच्चे की याद शक्ति तेज हो गई है, उन्हें पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ भी सवाल किया जाए वह बहुत ही जल्दी से बता भी देता है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको एक बार शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनना है, समझना है, उसके बाद में ही आप लोगों को इस महा उपाय को करना है। लेकिन उपाय को सुनते समय आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है, एकदम ध्यान से हमारी हर एक बातों को अच्छे से सुनना है, समझना है। आप चाहें तो आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं और उपाय को कैसे करना है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप लोग जो है अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम डायरेक्ट उपाय को करने की विधि के बारे में बात करते हैं कि आपको इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, किस समय पर करना है, कहाँ पर करना है और कितने बार करना है, कौन से दिन में इस उपाय को करना है। तो दोस्तों पहले नंबर पर गुरु जी ने शिवलिंग पर ओम बनाने वाला उपाय बताया है। बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि इस उपाय को आपको कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस उपाय के लिए चंदन लेना है। चंदन आप चाहें तो लाल चंदन भी ले सकते हैं और पीला चंदन भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपके पास पीला चंदन है तो आप पीला चंदन से ही इस उपाय को करें। साथ में आपको 1 लोटा जल लेना है। इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको अपने आसपास के भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाना है। दोस्तों इस उपाय को आपको अपने घर पर बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है तो उस व्यक्ति को ही इस उपाय को करना है। यदि वह बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है या उपाय नहीं कर पाता है तो ऐसे बच्चों के लिए उनकी माताएं इस उपाय को कर सकती हैं और अपने बच्चे की समस्याओं को दूर कर सकती हैं। अगर दोस्तों आपका बच्चा धार्मिक स्वभाव का नहीं है तो ऐसे में वहाँ उपाय के प्रति उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा, तो ऐसे बच्चे के उपाय को नहीं करवाना है। ऐसे बच्चों की माताएं यदि उपाय को करेंगे तो बच्चे को जो है ज़्यादा लाभ मिलेगा, इसीलिए इस उपाय को माताएं भी कर सकती हैं।
और अपने बच्चे की समस्याओं को दूर कर सकती हैं। अब आप लोग जैसे ही अपने उपाय की सभी सामग्रियों की व्यवस्था कर लेते हैं तो आपको सोमवार के दिन या कोई भी विशेष दिन जैसे कि पूर्णिमा, एकादशी, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि, इन महत्वपूर्ण तिथियों में से कोई भी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस उपाय को आपको सुबह के समय में करना है कि शाम के समय करना है। तो इस उपाय को आपको सुबह के समय में ही करना है। अब आप जैसे ही अपनी उपाय की सामग्री को लेकर भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना है। उसके बाद में आपको शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक लोटा जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे करके शिव जी पर समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल आपको बचाए रखना है ताकि आप चंदन का पेस्ट बना सके। अब दोस्तों आपको अपने तीनों उंगलियों में, हाथ के बीच की जो 3 उंगली होती हैं, उन तीनों उंगलियों में आपको थोड़ा सा चंदन लगा लेना है और शिवलिंग पर आपको त्रिपुंड बनाना है। त्रिपुंड बनाने के बाद में आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हमारे बच्चे की याद शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, कृपया उन्हें सद्बुद्धि दे, वहाँ पढ़ाई लिखाई में होशियार बने, ऐसी कुछ कृपा करें। तो इस प्रकार से आपको शिव जी से प्रार्थना कर लेना है। बस इतना सा ही आपको इस उपाय में करना है और आपके बच्चे की याद शक्ति बढ़ने लग जाएगी और इस उपाय को करने के बाद में 1 से 1.5 महीने में ही आपकी बच्ची की समस्याएं दूर होने लग जाएगी। तो दोस्तों इस उपाय को करते समय आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शुद्धता का मतलब है कि आपके मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। आपको बिल्कुल प्रसन्नचित होकर के ही इस उपाय को करना है और उपाय को करते समय कोई भी सामग्री किसी व्यक्ति से नहीं मांगना है। ऐसे में आपका उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको पहले नंबर के उपाय को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने दूसरे नंबर के उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित बेलपत्र नहीं होना चाहिए। अब आपको 1 लोटा जल और थोड़ा सा शहद और एक बेलपत्र को लेकर के आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में चले जाना है। शिवलिंग के पास में जाने के बाद में सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके तुमरुका जी का स्मरण करके 1 लोटा जल को धीरे धीरे करके शिव जी पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद का लेपन अच्छी तरह से कर देना है। अब दोस्तों आपका जो भी बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उस बच्चे को ही इस उपाय को करवाना है ना दोस्तों। आपका जो भी बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है उस बच्चे को ही इस बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर में जो त्रिपुंड बना होता है वहीं पर चिपका देना है। ध्यान आपको इस बात का रखना है कि आपको मात्र बीच वाली पत्ती में ही शहद लगाना है और शिवलिंग पर चिपका देना है। जो भी बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, जो बच्चा बिल्कुल भी बात नहीं मानता है, जिनकी याद शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उस बच्चे को ही इस उपाय को करना है। और दोस्तों इस उपाय को आप कोई भी विशेष दिन पर कर सकते हैं, है ना, और सुबह के समय करना है। और जब भी आप बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर में चिपका रहे हो या अर्पित कर रहे हो तो आपको तुमरुका जी का स्मरण जरूर करना है ना। तुमरुका जी महादेव जी का स्मरण करना है क्योंकि तुमरुका जी महादेव ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित समस्याओं को दूर करने का काम करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको दूसरे नंबर के उपाय को भी अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब दोस्तों हम आपको आखिरी उपाय के बारे में बताएंगे और यहाँ उपाय भी बहुत ही लाभकारी हैं। दोस्तों इस उपाय के लिए आपको लाल चंदन लेना है और आपको 1 लोटा जल लेना है। इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको अपने आसपास के बेल पेड़ के पास में चले जाना है। सबसे पहले आपको बेल पेड़ के पास में जाना है और जाने के बाद में लाल चंदन का पेस्ट बनाकर अपनी तीनों उंगलियों में चंदन को लगा करके बेल पेड़ के ऊपर में आपको त्रिपुंड लगा देना है और बच्चे की पढ़ाई लिखाई से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेना है। दोस्तों इस उपाय को बच्चे की माताओं को ही करना है। अब जैसे ही त्रिपुंड लगा देते हैं, है ना, उसके बाद में आपको अपने हाथ को धोना नहीं है, उसी हाथ से ही आपको 2 जगह पर और त्रिपुंड बनाना है। तो अब आपको चले जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में और शिवलिंग में आपको त्रिपुंड बना देना है। और जब भी आप त्रिपुंड बनाएंगे तो आपको अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है दोस्तों, है ना, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में ही आप जो है अपनी समस्याओं के निवारण के लिए देवाधिदेव महादेव जी से प्रार्थना करना है। अब जैसे ही आप शिवलिंग के ऊपर में त्रिपुंड बना देते हैं उसके बाद में अब आपको अपनी उसी हाथ से ही आपका बच्चा जहाँ पर पढ़ाई लिखाई करता है या आपका बच्चा जहाँ पर सोता है उस जगह पर कहीं पर भी आप चाहें तो टेबल पर या अलमारी में, यहाँ कहीं पर भी उसके कमरे में उन 3 उंगलियों से त्रिपुंड बना देना है।
जैसे ही आप इस उपाय को कर लेते हैं, आपके बच्चे की याद शक्ति तेज होने लग जाती है, बच्चों की बुद्धि सन्मार्ग पर जाने लगती है, बच्चों का स्वभाव धार्मिक हो जाता है, व्यवहार में वह कुशल बन जाता है, बच्चा दिन रात पढ़ने लग जाता है, दिन रात मेहनत करने में उसका मन लगने लग जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको 3 बहुत ही प्यारे से उपाय अच्छे से बता दिए हैं। यह तीनों ही उपाय महा उपाय हैं। गुरु जी के इस उपाय को बहुत से लोगों ने किया भी है और बहुत से लोगों को लाभ मिल चुका है। तो आप भी इस उपाय को कोई भी विशेष दिन जैसे कि सोमवार, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, मासिक शिवरात्रि के दिन जरूर करें। मात्र आपको एक ही दिन इस उपाय को करना है और दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार इस उपाय को करके आप अपने बच्चे की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यदि आपको एक बार में उपाय का फल आपको दिखाई नहीं देता है तो आप लगातार 5 सोमवार या 5 मासिक शिवरात्रि इस उपाय को करके अपने बच्चे की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप भगवान भोलेनाथ जी के कोई भी उपाय करते हैं तो उपाय की जितनी भी सामग्री होती है उन्हें आपको खुद से ही व्यवस्था करना है, किसी और व्यक्ति से बिल्कुल भी नहीं मांगना है। इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। भले ही आप मंदिर में जाने के बाद में उपाय की सामग्री को लाने के लिए घर आ सकते हैं, लेकिन आपको उपाय की सामग्री किसी और व्यक्ति से बिल्कुल भी नहीं मांगना है। और यदि उपाय के दिन भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में कहीं पर भी भंडारा लगा हो तो आपको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना है। यदि प्रसाद हो तो आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन भोजन आपको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन गरीबों के लिए होता है। तो दोस्तों, यदि आपके मन में उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और ऐसे ही उपाय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, भगवान भोलेनाथ जी के उपायों को अच्छे तरीके से करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको सही समय पर सही विधि से उपाय की सही जानकारी प्राप्त हो सके।